बिल्कुल निकल रहे हैं। ये देखें, जा रही हैं कुछ अपनी ग्रोसरी करने, और जूते इन्होंने कहा पहनता हुआ दिखाया करें, इसमें बरकत होती है। मैं हैरान हूँ, बरकत कैसी बरकत जी? बरकत मार्केट का सुना था, ये बरकत जूतों में पता नहीं क्या होती है। कि बरकत होती है कि सफ़र आपको बड़ा नसीब होता है, बड़ा सफ़र करते हैं आप। दुकनियाँ दिखा दिए, दुकनियाँ का अब क्या, अंदर से नाड़े भी दिखाएं जिस्म की, कितना के दिखाएं आपको? हमारे दुकनियाँ दिखा दिए जा रही हैं हमारे साथ, और ये चाहती हैं अंदर की जो नसें भी हैं ना, नसें भी निकल के दिखाई जाए। देखें जी, इनकी नसें भी देख रहे हैं। आए जी दुकनिया जी। देखा इनकी बातें सुन रहे हैं आप? नहीं मतलब आपको दिखा दिया, समझा दिया, बता दिया। चल अब इससे आगे क्या बताऊं, बताइए जरा। अच्छा, पहले मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए बंगाली पे। अपने खानता से करते थे बात करनी है। हाँ, उनको पैसे देने हैं, वो 12 बजे आती हैं, अभी तो नहीं होंगी। अच्छा, उधर जरा फटाफट ले जाएं पहले ये बंगाली पे। अच्छा। वहाँ मेरा ख्याल है पकौड़ियाँ होंगी, इधर नहीं होंगी, सनी पे नहीं होंगी। देखा जी, घोड़ा आ गया, घोड़ा। फटाफट कर लेना, आपके पास टाइम थोड़ा है। चले फिर ज़रा इनको भी टाटा कर दूं। मैं भी आपको मिलता हूं जी, घबराए ना, मैं इधर ही हूं, आपको करीब मिलता हूं, क्योंकि ये गाड़ी चल पड़ी है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके हाजिर खिदमत है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें नया दिन दिया। आप साथ साथ हैं। अभी मैंने कहा आपसे सलाम कर लूँ, और अभी जा रहे हैं, कुछ चीज़ें खरीदनी थी और वो खरीदेंगे। और असद साहब सही कह रहे हैं कि ये जब कोई सालन बन रहा होता है ना, उसका मसाला खास कर, तो वहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, उनके कपड़ों में खुशबू चली जाती है। अभी असद साहब के खुशबू बहुत आ रही है, मैंने देखा है कि नहीं फैल रही होती है, ऐसे नहीं आती। नहीं, कपड़े में से आ रही है, आ भी रही है। अच्छा, ये उधर हाँ आ रही है। ये उधर बैठे हुए थे और फिजा जो है ना, वहाँ मसाला बना रही थी। मैं ऊपर से नहा के आई हूँ, तो फिजा ने कहा ये 2-4 चीज़ें हैं, जरा शाहजहां ने चले जाना है। तो मैंने कहा चलो शेरू बाबा निकलते हैं। तो शेरजान निकले हैं, मगर गाड़ी में बैठे हैं, तो वो मसाले की खुशबू आ रही है। ये मेरे स्टूडेंट्स जो देसी हमारे हैं ना, 90% उनके कपड़ों में से आती है। तो शुरू में मुझे अपनी नहीं फील होती थी ना, अपनी इंसान को नहीं फील होता। तो मैंने कहा यार, इनको जो है ना सालन की स्मेल आ रही है, खा के आए हैं या क्या। काफ़ी अर्सा मुझे समझ नहीं आई। बाद में जब मैं बैठा था, दूसरे ने मुझे कहा यार आप सालन खा के आए हैं। मैं कहा नहीं, वो स्मेल आ रही है कुछ सालन की। फिर मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि ये एक्चुअली कपड़ों में वो आ जाती है, जज़ब कर लेते हैं कपड़े सालन की। हाँ। मसालों की ना, या अब देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये 4 मसाला है। हाँ। ये क्या कहते हैं, नेशनल का मसाला है ये। नहीं, नेशनल का तो नहीं, घर का मसाला है। मगर वो झुमके भून रही थी ना फिजा, तो ये मसाले इधर इन घरों में ना, मैं सच आपको बताऊं तो इन घरों में मसाले फैलते हैं। वेंटिलेशन नहीं होती, ठंड होती है। वो एग्जॉस्ट बड़ा तेज है, बड़ा फास्ट है, मगर वो पूरा फिर भी जज़ब नहीं करता, पता नहीं क्या वजह है। तो ये मसालों की खुशबुएं ना, सारे हम दरवाजे ऊपर बेडरूम्स के सब बंद कर देते हैं। मगर खिड़की अभी नहीं खोली थी उसने, अगर खिड़की खोलती, साथ एग्जॉस्ट चल रहा था, तो निकल जाता सारा। मगर बहरहाल ऐसा ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये सब उधर बैठे हुए थे, दरअसल बिल्कुल सामने टेबल पे, तो टेबल से वो सामने से कुछ वो आ रही होगी ना, बिल्कुल किचन की ओपन। अंग्रेज मैं नजर आ रहा हूँ, अंग्रेज बच्चे जो है ना, उनमें से भी आती है। हाँ, लेकिन उनमें से जो और खुशबू है, जो पिज़्ज़े की आ रही होती है, या उनसे जो है मीठे की, जो लजानिया की आ रही होती है, या वो जो जैसे वो बनाते हैं बेकिंग, उनकी माएँ करती हैं, की आ रही होती तो उसकी आ रही होती है, उनमें से भी रही होती है। अगर करीब कोई बैठा होगा। अब जब जैसे मैं नहीं थी,
मैं नहा के आई हूँ, मैं परे परे रही हूँ तो मेरे में नहीं आ रही, मगर असद की बड़ी फैली हुई है, ये हकीकत है। थोड़ा इनके दरवाज़ा, ये खिड़की खोल लें ज़रा तो भी निकल जाएगी आपकी। तो चलो ठीक है, बात करते हैं, बड़ा अहम टॉपिक था ये भी जो आपसे डिस्कस किया। हमारी कौम जो है ना, अल्लाह की कसम, उनको कोई टॉपिक मिल जाए बस, टॉपिक मिल जाए बस। और हर बंदा उस पे जो है ना वो रखता है ओपिनियन तो खैर हर कोई किसी चीज़ की रखता है। ये जो है ये पूरी कंक्लूजन देते हैं, और नहीं जी इस तरह होता है तो इस तरह, वो तानू की पता, तुसी बच्चे हो, तुसी फलाना हो। भाई वो कमाल है यार, छोड़ते नहीं है हम, छोड़ते नहीं। तो जी एक और नई कहानी आपको सुनाओ, बड़ी ज़बरदस्त, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, बड़ों के लिए भी। गौर से सुना करो यार, पता नहीं हम रहें ना रहें, आपको जो है ना ख़बरें अच्छी अच्छी पहुंचाता रहता हूँ, दिमाग की जो है लाइट खोली है आपके। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने अभी सुबह देखी है, और मैंने कहा अभी फ़ौरन मैं आपको पहुंचा दूं, इससे पहले कि मैं बिज़ी हो जाऊं, दिमाग से निकल जाए। वो पता क्या है, वो एक लिबर्टी मार्केट लाहौर में ना, वो एक या यूट्यूबर हैं, वो पूछते रहते हैं औरतों को, लड़कियों को ज़्यादातर इंटरव्यू छोटा छोटा लेते हैं। तो उधर उन्होंने एक कपल को रोका और उससे पूछा कि यार आप मुझे बताएं कि जो है अपना दिल तोड़ने वाला लड़का ज़्यादा होते हैं या लड़कियां जो दिल तोड़ती हैं या तोड़ते हैं। तो लड़की से पूछा तो उसने कहा जी लड़कियां ज़्यादा दिल तोड़ती हैं। तो लड़के से पूछा तो उसने कहा कि जी लड़के। तो दोनों ने फिर अपनी जो है ना जस्टिफिकेशंस दी कि क्यों उसने, लड़के ने लड़का क्यों कहा, लड़की ने लड़की क्यों कहा। तो बड़ी मज़ेदार बातें थी। लड़के ने कहा कि जी ये जो है ना बंदे वो बस मतलबी होते हैं, वो बस खलंडरे होते हैं और ये और वो, लेकिन ये है कि वो प्यार करते हैं जिसके साथ उन्होंने निभानी हो, फिर जान भी दे देते हैं। तो लेकिन होते चूँकि ज़रा वो छड़े छांट नेचर के होते हैं, मौजें वाली, तो इसलिए वो यूज़ ज़्यादा करते हैं और छोड़ देते हैं, नेचर है उनकी। तो लड़की से पूछा तो लड़की ने कहा कि जी लड़की जो है ना वो इसलिए दुख देती है या छोड़ देती है, दिल तोड़ देती है, उसकी रीज़न ये है कि लड़की को जो रिक्वायर्ड लिस्ट है ना उसकी, वो बड़ी लेंथी है। मतलब इसके पास गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास पैसा होना चाहिए, ये मेरी सुना करे, ये मेरी खिदमत करे, मेरी ये करे, मेरा वो करे, शॉपिंग कराए, फलाना कराए। तो वो जो लिस्ट में से कुछ चीज़ें जब नहीं होती ना, तो आज की लड़की, वो कहती आज की लड़की, तो वो छोड़ देती है, वो उसका ऑप्शन दूसरा ढूंढना शुरू कर दी थी। जिस लड़के में वो 10 या 12 जो चीज़ें उसने मार्क की होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब 100% तो शायद सब में नहीं होंगी, उसने ये कहा, लेकिन जिसमें अगर 12 पॉइंट्स हैं तो उसमें से 8 अगर किसी के हैं तो वो जो है उसके साथ चली जाएगी। जो ऑलरेडी जिसके साथ वो है उसके पास 4 हैं, इसके पास 8 हैं या 6 हैं, तो वो उसको छोड़ के उधर चली जाती है। और ये उसका स्टाइल है, ये उसका जो है स्ट्रक्चर प्रोग्राम्ड ऐसा है। अब ये बड़ी डिबेटेबल बात है। हम जिस दौर के थे, हम तो सोचते थे कि बंदा ही दिल, ज़्यादातर बंदे ही तोड़ते थे, सच्ची बात है, क्योंकि वो आज भी उसी तरह ही मौज मस्ती के लोग होते हैं, चाहे बूढ़ा हो जाए चाहे जवान हो जाए, वो खलंडर ही रहते हैं बाय नेचर। तो वो सीरियस नहीं लेते सिवाय अपनी बीवी के। अब तो खैर बीवी के अलावा भी बड़े वो शैतानियाँ करते रहते हैं। लेकिन अब जो मैंने देखा कि वो ये कि जो लड़कियां हैं वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करती हैं। जिसके साथ वो चल रही हैं उसके साथ अगर उसकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, शील गो अलॉन्ग मे बी फॉर 25,000 ईयर्स। अगर नहीं है तो वो कुछ कहते हैं, वो लड़के ने कहा कि हाँ ये ठीक कह रही हैं कि ये कुछ अर्सा पहले प्लानिंग शुरू कर देती हैं कि इसका जो है ना ये इसके पास नहीं है, लेट्स गो टू समवन एल्स। वो समवन एल्स के पास जाती हैं, उधर कुछ नज़र आता है तो इसको थोड़ा थोड़ा साइड करना शुरू कर देती हैं और उधर करीब होना शुरू हो जाती है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस दौर का पला बड़ा हूँ जिसमें कि ये बिल्कुल होता ही नहीं था। लेकिन चूँकि दौरे हाजिर है और ये मानना पड़ता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, गौर से, ये वो ठीक करती है। कुड यू इमेजिन, कोई मानेगा इस बात को? जो लड़की इस तरह
दगा तो नहीं मैं कहूँगा, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किसी को छोड़ के दूसरे के पास जाती है, वो नहीं कर पा रहा, उसकी ज़रूरत है, तो शी इज़ डूइंग राइट, नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये गलत बात है कि अगर ऑलरेडी कोई शादीशुदा है लड़का या लड़की, उसको वो चीज़ वहाँ से नहीं मिल रही तो वो छुप के बैक डोर से घुस के कहीं से अपने ये मतलब पूरे करता है। लेकिन आज के दौर में तो मुझे लगता है वो भी ठीक लोग समझना शुरू हो गए हैं कि यार हमें उधर से नहीं मिल रहा तो हम उधर से ले लेते हैं और फलाना। बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये खिचड़ी सी बन गई है, एक अजीब सा काम हो गया दुनिया में। बट इट्स लाइक दैट, ये चेंज आ रही है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो यू विल बी थ्रोन आउट, दुनिया आगे निकल जाएगी। गलत जगह पे जा रही है या सही राह पे चल रही है, दैट्स डिफरेंट नाउ, लेकिन चल रही है, दगा दग इधर चल रही है। सो मेरे हिसाब से लड़की अगर ये करती है वो ठीक करती है। लड़कों को खुद सोचना चाहिए कि वो उसकी चेक लिस्ट पूरी कर सकती हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते उसे बता दें, जितनी भी कर सकते हैं उसको बता दें, भाई तुम्हारी 12 में से 3 मैं कर सकता हूँ, चलना है कि नहीं चलना है बीबी, नो गेट आउट। इसी तरह वो किसी और से पूछता है चलना है कि नहीं, उसकी चेक लिस्ट 9 की है और ये इसके बाद 3 है पूरे कर सकते, वो कहती यस, तो चले जाए। और फिर नज़र खोल के रखे कहीं एक और चेक लिस्ट बड़ी वाला बकाया कुछ पूरा करने वाला आ जाए। सो वेरी इंटरेस्टिंग बट आई एम ग्लैड टू सी कि हर कोई जो है, बच्चा भी बच्ची भी मूव ऑन होने के चक्कर में है। मूव ऑन मैन, मूव ऑन, मेरा यही ज़हन होता है, आगे से आगे जाएं, पुरानी बातों को पीछे फेंकें और मूव ऑन हो। सो गुड में आप लोग अपनी अपनी राय दें कि आप समझते हैं ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक है, आप बताएं गलत मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ। और अगर आप भी ठीक कहते हैं तो मेरी इस बात में और मीठा डालें, बताएं। सो लेट्स सी आप क्या जवाब देते हैं। ओके, मैं वेट करूँगा। ये सनी पे हम आए हैं, सनी। ये देखें जी, ये जनाब कितना अच्छा मौसम है, थोड़ी ठंड भी है। ये हमने जैकेट जुकेट लाइट सी पहनी हुई है, गर्म जैकेट नहीं है, बड़ी लाइट है मेरी तो ये देखें, ये मौसम बड़ा, हम सनी की तरफ आए हुए थे ये, और वहाँ ज़रा लेने नहीं देते कुछ, तो मैंने कहा कि चलो भाई का व्यू आपको दिखाएं। खूबसूरत व्यू है, धूप है, मज़ा आ रहा है, बड़ा हवाएं भी चल रही हैं। चलें ठीक है, मैंने कहा दिखाती हूँ शेरू, हमने कोई इनको मंजर ही नहीं दिखाए। मंजर दिखाऊं, कितना प्यारा लग रहा है ना, नीला आसमान, सही आपको शफाफ आसमान इधर नज़र आता है, नीला। तो चले घर चलते हैं, घर जाके फिर बातचीत करते हैं। यार एक बड़ी गलती हो गई मेरे से, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे भी, कि आपको तो खैर पता भी नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि गलती तो गलती है, बता भी देनी चाहिए, हालांकि आपको कुछ नहीं पता क्या किया है मैंने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो अभी हम चला रहे थे गाड़ी, तो मैंने देखा, बातें हुई हमारे किसी बुज़ुर्ग जहाँ हम पहले रहते थे, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, ख़ातून है 80-85 की, पंजाब इंडिया से। तो उनकी मिसेस बेबी गुल की उनसे बातचीत हुई, इन्होंने कहा यार पुत्र हूँ तो मैं चली हाँ, तुसी की गल्लां करदे हो, ते हुण ते टाइम आ गया जा रही हैं, ते छड्डो परे, बस तुसी खुश रहो। तो ये ऐसे बता रही थी, तो ये कह लगी, मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी तुसी की गल्लां करदे हो, मैं आवांगी नेक्स्ट वीक ते मिलांगे ते सो एंड सो। तो मतलब ये बात ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा यार वैसे ये ना, एक टाइम आता है इंसान को पता चल जाता है कि टाइम हो गया है, और वो इतना ब्रेव भी हो जाता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि इट्स टाइम टू गो नाउ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं बैठ गई हूँ या मैं मंजे पे लम्बी पै गई तो चल नहीं रही तो फलाना, तो पता चल जाता है इंसान को ना। और अल्लाह ताला उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि डेथ आने वाली है। तो हर किसी पे खैर ये स्टेज आएगी, कोई नई बात नहीं है। तो मैंने कहा यार मुझे भी कभी कभी फ़ील होता है, मैं मजाकन किया ना, तो उन्होंने कहा मुझे भी कभी कभी फ़ील होता है। मैं ये तो मजाक उठा पा गया। तो ये कहने लगी कि देखो जी, अल्लाह करे खैर से हड पैर के साथ ही जाएं ऊपर, जो हमारा तरीक़ाकार है डायलॉगिंग का। तो वो डायलॉगिंग हो गई। तो उन्होंने कहा जी मैं सिर के साईं जो है वो मुझे उनके कंधे पे जाऊंगी मैं, और वही मुझे लेके दफन करेंगे और फलाना। मैं कहा हाँ वो ठीक है, मैं जब दफन करके वापस आ रहा हूँगा ना, तो मैं मार्केट से एक नई बीवी ख़रीदता हुआ आऊँगा।
मैं कहा ये मुझे बाद में फील हुआ कि यार नहीं, ये अच्छा मजाक नहीं है। मैंने उनसे भी माजरत की, आपसे भी कर रहा हूँ, हालांकि आपको बताया भी नहीं मैंने, लेकिन बता रहा हूँ कि यार इतना ज़्यादा भी बब्बर शेर मजाक अच्छा नहीं होता, एक हद तक होता है। मैं थोड़ा सा कर जाता हूँ, लाइन क्रॉस कर देता हूँ मजाक में ना, जो कि अक्सर लोग डर जाती हैं या उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो गया है उनके साथ। तो माजरत चाहता हूँ मैं व्यूअर्स, ये बात मैंने अच्छी नहीं की, और बीबी गुल से भी मैंने माजरत की। तो नहीं, इतना तगड़े मजाक मत किया करें, जो भी कोई करता है आप में से, इतने तगड़े नहीं होने चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि कब्रिस्तान से छोड़ता हुआ दफन करके घर आ रहा हूं, और इस तरह दूसरी जो है दुकान से जो है ना, मेट्रो से या किसी और दुकान से जो है नई बीवी ख़रीदता हूँगा। वेरी बैड बॉय, डोंट फॉलो मी, इन मामला में मुझे फॉलो मत करें प्लीज़, आई एम अ वेरी बैड बॉय। चलो ठीक है, वो देखें मेहनत कर रही हैं बेचारी, ये रख के आई हैं जो क्या कहते हैं पत्ते जो हैं हमारे, ये आज डे है ना, देखें ना सब ने उधर रखे हुए हैं, ये ब्राउन बैग्स, ये इधर भी ब्राउन बैग ये पड़ा हुआ है, किधर है भाई, तो सब ने रखे हैं, हमने भी रख दिए। हमारा ब्लू बैग है एक्चुअली, वो तो पेपर के बैग्स हैं, हमारा प्लास्टिक का ये टब्स है। तो ये आज का इसका दिन है। तो एनीवेज मैं चलता हूँ, मेरा रोड टेस्ट है, मैं रोड टेस्ट पे जा रहा हूँ और मिलूँगा फिर आके आपसे, ठीक है। तो ये मजाक मत करें, इतना सीरियस ना करें, ओके बाय बाय। ये लोग वो करें आराम से, बहुत तेज़ आएगा। हाँ ये देखें जी, बड़ी मेहनत कर रही हैं ये दोनों, बहुत ध्यान से। ये जो है ना, इन्होंने ब्लूबेरी का दरख्त लगाया है, ये देखें ना, मेहनतें कर रही हैं। ये मालन है, मालन माली होता है ना, फीमेल माली को मालन कहते हैं। ये देखें जी, ये इन्होंने ब्लूबेरी लगाई है, ब्लूबेरी के दरख्त लग गए, दरख्त। ये इतने गमले में चल जाएंगे? मतलब इसकी जड़ें लंबी नहीं जाती, जड़ें लंबी नहीं जाती इसकी? तो कितना बड़ा गमला है, नहीं इसमें ठीक रहेगा, ठीक रहेगा इसमें, जब बढ़ेगा तो आप ही तो खुदाई करके लगा दीजिए। अच्छा वही मैंने कहा, अगर ये लंबी जड़ें हैं तो फिर शायद वो नहीं बनेगा। चलो जी, बड़ी मेहनत कर रही हैं आप। किधर लगाएंगे इसको? इधर ही रखेंगे या इधर रखेंगे? नहीं, हम छाँव में रखेंगे, वो कह रहे हैं इसको नहीं डाल उधर, पहले रख दें उधर, इधर ही रखें जहाँ पहले, यहाँ पे ये कोने में, यहाँ पे, यहाँ हमेशा धूप पड़ती रहेगी। ऊपर रखना, मैं एक दिन वो लेकर आती हूँ। अच्छा इसके नीचे के लिए। और ये गुलारी ने, गुलारी का घर है। डालो पानी। हाँ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का। डालो पुत्र, नीचे तक पानी जाए। चलें जी, इसकी ब्लूबेरीज जो हैं वो खाएंगे, मेरे लिए बहुत अच्छी है। अगर चल गई क्यों नहीं चलेगी? कोई कह रही हूँ अगर चल गई, कोशिश तो की है, लेके भी आए हैं ये गमले से। तो आगे अल्लाह को मंसूर। चलें ठीक है, फिर मैं अपना आम खाऊं अंदर जाके, और फिर मैं इतनी निकलूं। फाइन है पता है इतनी सही है। थोड़ा सा और डाल दूँ। नहीं, रात को डालना। ओके मैं फिर मिलता हूँ, इसको फिर इधर ही रहने दें। इसको उन्होंने कहा इस मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना, हाँ मिट्टी को उनका ड्राई। मॉइस्ट रखना है। हाँ हाँ, तो इधर ही रखें इसको। मैं आम खा के आ रहा हूँ। हाँ जी, मोइस और फिजा जा रहे हैं जिम पे एक्सरसाइज करने। आज तो बिजी हम पड़े रहे हैं, आज आराम भी नहीं किया कि ज़रा सा लेट जाते, ना टीवी खोला, मैंने कोई ड्रामा ही देख लिया था, क्योंकि पहले बाहर से बड़ी चीज़ें खरीदी और बिजी रहे बाहर ही।
फिर उसके बाद खाना खुना खाया, फिर बाज़ार चले गए, कुछ चीज़ें थी वो लेने के लिए। उसके बाद फिर ये आपने देखा ही है कि प्लांटिंग करने लग गए। काला हो गया चेहरा। प्लांटिंग करने मेरा चेहरे पे रोशनी नहीं पड़ रही थी, अब मैं इधर हुई। तो बहरहाल आज बड़े बिजी रहे। अब फिदा ने भी नहीं कोई आराम किया मुझे लगता है, और अब फिदा और जानू जो है वो दोनों असद उनको छोड़ रहे हैं। असद जा रहे हैं काम पे और असद जान जो है उनको छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी ओके बेटा, सदके जाऊँ, जाओ खैर से। ये असद साहब ने अपना पीछे जो है ना पोनी टेल कर ली। यार मुझे आप बताएं, ये बुरा लग रहा है क्या? ये बार बार कह रही काट दो, मैं क्या करूँ? नहीं मैं इसलिए काट का कह रही हूँ कि बाल इनके गिर बहुत रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि आप थोड़े कटवाएं बालों को। मैं ये कह रही हूँ कि थोड़े बालों को कटवाएं ताकि आपके बाल रुकें। तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। शाह बाबा को कह रही हूँ थोड़े बाल काट दें, इतने गर्दन तक हो जाए। मैं कह रही हूँ फौजी कर दूंगा। नहीं, वो बाल पहले ही नहीं है, अब गंजे हुए में हैं आप, तो वो फौजी करके तो बिल्कुल मैं टेंड करवा रहा हूँ, रह जाएंगे। इसके माशाल्लाह इसके बड़े गिरते हैं, पता नहीं इधर गिरने का क्या है। मैं इसको कटवा के ना मैं इसकी जो है ना ऐसे डिजाइन बना लूं। और रोनाल्डो बस इधर से ऐसे सिर्फ इधर, ये मैं सोच रहा हूँ। रोनाल्डो करवा रहे हैं, रोनाल्डो। अगर वो हिंदू पादरी जो होता है उसकी बोधी जो होती है, नहीं रोनाल्डो करवाएं, रोनाल्डो फिजर। और जो पीछे पोनी है, नहीं 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 ये सेंटर से हुआ हुआ है, इधर इधर सफाइयाँ हुई हैं। नहीं ये। नहीं नहीं ये अच्छा पुराना हाँ, रोनाल्डो। पुराना रोनाल्डो। ये फिजर लगा देना पिक्चर। हाँ वो इधर है जी थोड़ा सा, ये देख पोकचू। बस ये देखें जी यहाँ पे बस इतना सा ये। अगर आपने अपने हुस्न की बर्बादी करनी है तो जो मर्जी तजर्बे करें वो बस। 90 साल की उम्र का हूँ मैं, मेरा हुस्न अब क्या रहता है? अच्छा 90 बना दिया, अभी 60 के भी नहीं हुए, 90 कर दिए। खुशकिस्मत हूँ 28 के साथ 90। बस करें सर, तमाशा लगाया। करना जरूरी है। ये जो है ना, इन्होंने तमाशा लगाया होता है। कभी 90 कहते हैं, कभी 60 कहते हैं, कभी 105 कहते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये ठीक चीज़ नहीं होनी चाहिए? ऐसे ये मजाक करते हैं और हम बहुत से लोग मजाक को समझते ही नहीं हैं, तो हमें ही मजाक लगे रहते हैं। आप देखो ज़रा, आप पीछे पीछे से देख रहे हैं और चलो यार देर हो इशारे मार रहे हैं। ओके, चलो चलो ओके। जाओ मेरी मोए, तरफ से फटाफट जाओ। बाय-बाय। चलो मिर्जा जानू निकलो फटाफट दौड़ के। पा दिया। ओके, चलो जाओ जाओ फटाफट दौड़ो 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 दौड़ो। चलें दौड़ गए, क्योंकि सर साहब को बड़ी जल्दी थी ना, उनको देर हो रही है ना सर साहब को, इसलिए भाग गए हैं फटाफट। वो गए। हमारे हमसाए हमारे प्यारे थे, हमसाए पता नहीं किधर हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। ना बच्चे नज़र आ रहे हैं, ना बाजी खतीजा नज़र आ रही हैं, पता नहीं किधर चली गई हैं, वल्लाह इलम भाई। बहरहाल मैं तो भाई निकल आई हूँ। औरत रहा जाए भाई, औरत रहा जाए। आजकल अजीब सिलसिले में है ये, हर जगह ये मेरा ख्याल है कि आजकल मर्द जो है ना वो औरत पे बहुत ही लट्टू है। सारे मर्द पूरी दुनिया के चाहे, लेकिन मैं पाकिस्तान में देख रही हूँ बहुत तब्दीली आई है, और पाकिस्तान के यहाँ के जो लोग हैं उनमें भी, पाकिस्तानियों में बहुत तब्दीली है। इतने लट्टू हैं बीवियों पे, बीवियों के बारे में को बात नहीं सुनेंगे, और बीवियाँ जो कान में डालेंगी उस पे हरब अमल करेंगे। और मुझे याद आता है कि हमारे वालिद साहब जो थे और हमारे भाई तो हमारे इसी दौर के, और वालिद साहब भी कौन से मतलब इतने कोई पुराने दौर के थे। यकीन जाने कि वो कहते थे भी औरतां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ औरतां तक नहीं रहनियां चाहिए। ये मर्दां ਦਾ ਕੰਮ नहीं कि औरतां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के उन्होंने पीछे लग जान। ख़ानदान में जो भी रिलेशन थे, मर्द के अपने रिलेशन चल रहे होते थे। औरतें अगर बिगड़ के घर बैठी हुई हैं, नहीं जा रही तो ना जाओ भाई, भाइयों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास मर्द जा रहा है, बीवी घर बैठी हुई है, बैठी हुई है, तो क्योंकि रिश्ता जिसका है वो अपना रिश्ता निभा रहा है। ऐसा ज़बरदस्त मर्दों का रोल होता था। मैं उस रोल को आज भी पसंद करती हूँ। पता नहीं मुझे वो रोल क्यों इतना पसंद है, उसकी वजह शायद ये है कि मैं ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ। मैं कहती हूँ रिश्तों को निभाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि आजकल का जो एक माहौल बन गया है ना, अजीब सा माहौल बन गया है
कि मतलब जो उनकी बीवियों ने उनको बताना है, जो समझाना है, उन्होंने उस पे चल पड़ना है। ये पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि आजकल ऐसा ही कुछ माहौल है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ अभी फैमिलीज़ मतलब मौजूद है, अभी वो वाले लोग मौजूद हैं जो 20-30 साल पहले वाले लोग थे। ये पुरानी बात नहीं, ये 30-40 साल पुरानी बात होगी कि मर्द अपनी बात करता था, औरत मर्द के पीछे चल रही होती थी। लेकिन अब ये है कि मर्द औरत के पीछे चल रहा है। दुनिया के सामने वो बताता है कि नहीं नहीं मैं ही चल रहा हूँ, ये मेरे पीछे ही चल रही है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो नौजवान लड़के हैं, वो तो बिल्कुल ही अब वो बच्चियों की नैपी, बच्चों की नैपियाँ चेंज कर रहे हैं, ख्वाह वो लड़की। हालांकि आप यकीन जानें कि कुछ मर्द पहले होते थे, वो कहते थे कि मतलब समझ लेंगे 20 साल पहले, 25 साल पहले जब ये चेंज आ रहा था, तो उस वक्त वो अपने एकदम से बंद हो गया, पता नहीं। नैपियाँ चेंज करते भी थे तो वो लड़की की नहीं करते थे, लेकिन आजकल लड़कियों की भी कर रहे हैं, लड़कों की भी कर रहे हैं। अजीब दीवानगी का आलम तारी हुआ है आजकल के लड़कों पे भी। भाई ये हैरत वाली बात है। ये मर्द के साथ साथ यहाँ के लड़के, हमारे पाकिस्तानी लड़के भी ऐसे हो गए हैं, लड़कियाँ भी ऐसे और मर्द भी ऐसे। ये मुझे वैसे हंसी आती है, कभी कभी देख के मैं मुस्कुराती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो भाई ठीक है। हालांकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर में या हमारे अब्बा जी या हमारे भाई जो थे वो आज भी ऐसे ही हैं। वो कहते हैं भाई औरतां छड्डो छड्डो छड्डो, हम कोई बात करेंगे ना मेरे भाई कोई छड्डो, पर इस तरह की गल नहीं करी दी है, गल नहीं ठीक होंदी। मेरा बड़ा भाई मियाँ साहब जो हैं वो हमेशा कहेंगे ओ नहीं पुत्र इस तरह गल नहीं होंदी, इस तरह गल करी दी है, इस तरह करी। मतलब वो मर्द जो हैं आज भी उसी तरह सोच रखते हैं। और आजकल तो बाबा क्या करे, औरत राज है भाई, औरत राज है। औरत राज था पहले भी, औरत घर को चलाती थी, घर में अपना दखल अंदाजी नहीं किसी को करने देती थी। मर्द भी उसकी बात मानता था घर के मामलात में। लेकिन जहाँ बहन भाइयों की बात होती थी, रिश्तेदारों की बात होती थी, वहाँ मर्द नहीं मानता था। मर्द जो है अपने बहन भाइयों से, अपने सिबलिंग से रिश्ते पूरे पूरे रखता। लेकिन आजकल मैंने बहुत से केसों में देखा है कि मर्द जो है वो बीवी के तनाज़ात में इस तरह इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने बहन भाइयों को भी छोड़ देता है। था कि मैंने कुछ को देखा, माँ बाप को भी उनसे भी नाराज़ हो के फिर रहे होते हैं कि अम्मी जी ने यह कहता, अब्बा जी ने यह कहता। ओ माय गॉड। हाँ जी व्यूवर्स, मेरा ख्याल है शाम हो गई है, अब हमें खुदा हाफिज़ करना चाहिए। असद साहब तो आपको मैसेज उन्होंने दे दिए हैं जो देने थे। इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ अपने सज्जन मित्र सजनियों को, सब बच्चों को, ख़ानदान को मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ज़िंदगी दे आपको भी और हमें भी, सलामत रहें। आज आपको फिर मैसेज दे रही हूँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, लाइक करें और मैसेज करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।